कुछ दिनों से आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन घटनाओं से जहां आर्थिक नुकसान हुआ है, वहीं प्रशासन के तमाम दावों की भी पोल खुल रही है। कई बार आग बुझाने के लिए दमकल की टीम 1 घंटे से मौके पर पहुंची, तो वहीं पलासिया स्थित इंडस्ट्री हाउस की 8वीं मंजिल पर लगी आग को बुझाने में दमकल की टीम के पसीने छूट गए। टीम के पास पर्याप्त उपकरण नहीं होने से एयरपोर्ट प्रबंधन की मदद ली गई और यहां से गाड़ियों को मंगवाकर आग बुझाई गई। इस सब से करीब 5 घंटे का समय लग गया। इन सभी घटनाओं के बाद अब शहर के अधिकारी नींद से जाग गए हैं और अब भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो सके, इसके लिए फिर से मंथन में जुड़ गए हैं। मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह स्मार्ट सिटी कार्यालय में जिला प्रशासन, नगर निगम सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने शहर की ऊंची इमारतों की जांच करने और यहां मौजूद फायर सेफ्टी उपकरणों को भी जांचने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ किया है कि इस बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त नहीं मिलेंगे, उन बिल्डिंगों को सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही आग बुझाने में काम आने वाली नई गाड़ियां खरीदने की भी बात कही है। इस बैठक में नगर के कमिश्नर शिवम वर्मा, सभी जोन अधिकारी, एडीएम सहित प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं अब देखना होगा कि कलेक्टर की सख्ती का कितना असर अधिकारियों पर होता है या फिर ये बैठक महज खानापूर्ति बनकर रह जाती है। देखिए, आपदा प्रबंधन से संबंधित और ख़ास तौर पर अग्नि सुरक्षा से संबंधित ये बैठक आयोजित करी गई थी, जिसमें एसपी फायर के साथ साथ नगर निगम के सभी कर्मचारी और हमारे सभी एडीएम एसडीएम इसमें शामिल थे। विगत दिनों में भी यहाँ पर एक घटना हुई थी और पहले भी इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती रही हैं। उससे सीख लेते हुए कैसे इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ख़ास तौर पर जो अग्नि से संबंधित घटनाएं हैं, वो ना हों, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो किस तरीके से तत्काल हमारी टीम पहुंचकर वहां पर ऑपरेशन अपना कर सके, चाहे वो बुझाने का हो, रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके। इस हेतु चर्चा करी गई है। इस चीज़ के 2 भाग हैं। पहले भाग में कुछ हमको नई मशीनों की आवश्यकता है और कुछ संसाधनों की आवश्यकता है, जिस हेतु निर्देशित किया गया है। जैसे जो गाड़ियाँ हमारे पास में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं जो आग बुझाने के लिए हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर्स की कमी है, तो कम से कम 10 ड्राइवर्स और कुछ उसके साथ जो हेल्पर लगते हैं उनको तत्काल रूप से बढ़ाने के लिए इस बैठक में फैसला किया गया है। वो अगले 1-2 दिनों में हम लोग उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ साथ कुछ नई गाड़ियों की भी ज़रूरत है हमको, खासतौर पर जो फोम टेंडर है उनकी आवश्यकता है, और हाई राइज के लिए कुछ जो बड़ी मशीनें आती हैं, हाइड्रोलिक मशीनें आती हैं, एक रेस्क्यू के लिए जो टर्न टेबल आती है, उसकी हम लोगों को आवश्यकता है। तो उस हेतु नगर निगम की टीम और एसपी फायर की टीम बैठकर डिसाइड करेगी कि कौन कौन से हमको गाड़ियों की तत्काल आवश्यकता है, और उसका प्रस्ताव हम लोग शासन को भेजेंगे। कुछ हमको आवंटन भी प्राप्त हुआ है, उससे खरीदी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारे पास प्रिपेयर्डनेस हो, हमारे पास में संसाधन, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे मशीनरी के संसाधन हो, पर्याप्त रूप से हों, ये तत्काल सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर G+3 है, उससे ऊपर की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो आवासीय हों, चाहे कॉमर्शियल हों, हॉस्टल हों, हॉस्पिटल हों, उन सभी में सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं तो तत्काल ही आग पे काबू पा लिया जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस हेतु एक संयुक्त टीम बनाई गई है, जिसमें कि हमारे एसडीएम, संबंधित बिल्डिंग ऑफिसर और पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। G+3 से ऊपर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, अगले 10 दिनों के अंदर सभी का निरीक्षण इनके द्वारा किया जाएगा। इसमें अंदर उनके द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं, ये तो देखा ही जाएगा। इसके साथ साथ बिल्डिंग में आने जाने का पर्याप्त रास्ता मौजूद है कि नहीं मौजूद है, अगर कहीं ऐसी घटना हो जाती है तो उसके लिए सीढ़ियाँ पर्याप्त रूप से हैं या नहीं है, उनमें कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, और अगर हमारी गाड़ी को जाने के लिए पर्याप्त रूप से MOS छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया है, इस चीज़ की जांच कराई जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ी और वहाँ पर इस प्रकार के इंतज़ाम नहीं मिले या इतनी जगह नहीं हुई, तो अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग ऐसी बिल्डिंग्स को सील कराने की भी कार्रवाई करेंगे। ये भी निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी हॉस्पिटल्स इस कैटेगरी में आते हैं, हॉस्टल्स आते हैं, उनकी भी हम लोग जाँच कराएँगे। फायर सर्टिफिकेट होना अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ अगर फायर सर्टिफिकेट जब तक के लिए नहीं लिया जा रहा है, तब तक के लिए कम से कम फायर कंसल्टेंट के माध्यम से
सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात कर लिए जाएं, ये चीज़ अनिवार्य होगी। और अगर जहां पर ये भी चीज़ नहीं मिलेगी उनको तत्काल प्रभाव से सील करने की कार्रवाई कराई जाएगी। सर, फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट की कमी हम लोग देख रहे हैं कि सकरी गलियों में अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो वहाँ के इक्विपमेंट कहीं ना कहीं कम दिखाई देते हैं, पर्याप्त नहीं दिखते। और देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि जो हमारे पास में गाड़ियां पर्याप्त हैं, समस्या वहां पर आती है कि जहां पर बिल्डिंग तक नज़दीक पहुंचने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है, तो अमूमन देखा जाता है कि बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। तो जो हमारी चेकिंग होगी उसमें ये फैक्टर शामिल रहेगा। इसके अलावा जहाँ पर बिल्डिंग की ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है वहाँ पर हमको परेशानी आने लगती है। इस हेतु हमको निश्चित रूप से कुछ मशीनों की या कुछ जो हाइड्रोलिक बेस सिस्टम होते हैं उनकी मशीनों की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग तत्काल, हमारे पास में कुछ आवंटन है, उसके लिए तत्काल हम लोग टेंडर भी जारी करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो शासन से आवंटन की मांग करके नई मशीनें भी और खरीदेंगे।